बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डायनेमिक्स के रेक्टिलिनियर मोशन चैप्टर से है। इफ़ इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन u v w with the velocities at distances a b c from a fixed point on the straight line which is not the center of force। बताया जा रहा है कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक स्ट्रेट लाइन पर कुछ एक फिक्स पॉइंट से ए बी सी दूरी पर किसी वेलोसिटी जो है u है और b दूरी पर वेलोसिटी v है और c किसी फिक्स पॉइंट से c दूरी पर ये वेलोसिटी w है और ये फिक्स पॉइंट के बारे में बताया गया है कि ये सेंटर ऑफ फोर्स नहीं है। शो दैट द पीरियड t is given by the equation 4 pi square upon t square a minus b minus c minus a is equal to, ये एक डिटर्मिनेंट है थर्ड ऑर्डर की। फर्स्ट रो में इसके एलिमेंट है u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर, सेकेंड रो के एलिमेंट a b c, थर्ड रो के एलिमेंट 1 1 और 1 है। तो हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो जो बताया गया है कि जो फिक्स पॉइंट है वो सेंटर ऑफ फोर्स नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम सेंटर ऑफ फोर्स ले लेंगे और सेंटर ऑफ फोर्स को हमने माना कि O है और एक स्ट्रेट लाइन पर सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी बताई गई है किसी फिक्स पॉइंट से। माना सेंटर ऑफ फोर्स O है और फिक्स पॉइंट यहाँ पर कोई है और इस पॉइंट से फिक्स पॉइंट से A डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जो हम इसको कैपिटल A से नोट कर लेते हैं और ये इस फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस स्मॉल a के बराबर है। और इसी तरीके से हमें बताया गया है कि B पॉइंट पर B पॉइंट पर जो कि इस फिक्स पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है वो स्मॉल b बताई गई, तो हमने इसको b मान लिया है याद रखने के लिए। इसी तरीके से इसी फिक्स पॉइंट से एक तीसरा पॉइंट हम इसे c ले रहे हैं जिसकी स्मॉल c डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से हमको दे रखी है। तो फिक्स पॉइंट से इनकी जो डिस्टेंसेस है वो हमको गिवन है a b c। इस a पॉइंट की a है स्मॉल, b पॉइंट की स्मॉल b है और c की कैपिटल c पॉइंट की स्मॉल c है। और इस फिक्स पॉइंट की को हम डिनोट कर देते हैं d से और इस o से इसकी जो डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट की हम मान लेते हैं कि स्मॉल d इसकी डिस्टेंस है। हमसे बोला गया कि इस a पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वेलोसिटी पार्टिकल की u के बराबर है, ऐसे b पॉइंट पर वेलोसिटी v के बराबर है और इस c पॉइंट पर वेलोसिटी w के इक्वल हमको वेलोसिटी गिवन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक पॉइंट d लिया है तो उसके बारे में यहाँ पर लिख देते हैं। लेट d v d फिक्स पॉइंट को हमने मान लिया था कि d है फिक्स पॉइंट और बताया गया था यो d है वो सेंटर ऑफ फोर्स नहीं है और हमने यहाँ पर O को सेंटर ऑफ फोर्स माना है। O दी सेंटर ऑफ फोर्स है O और बाकी हमें जो गिवन है हमने यानी माना है O से लेके D तक की दूरी को हमने मान लिया स्मॉल d है। तो और जैसे कि मैं बताया दिया गया था कि dA की वैल्यू जो है वो a के बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और अगर हम इस डिस्टेंस को O से फाइंड करें यानी OA फाइंड करें तो OD में dA को ऐड करना होगा। OD की वैल्यू d की स्मॉल d के बराबर और इसकी वैल्यू a के बराबर। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि इस d से लेके b तक की डिस्टेंस हमको गिवन थी स्मॉल b के इक्वल, लेकिन ये डिस्टेंस अगर हम O से B फाइंड करें तो पहले O से हमें D जाना होगा और D से B जाना होगा। O से D की वैल्यू स्मॉल d है और D से B तक की स्मॉल b डिस्टेंस है, ये भी गिवन है। ऐसे ही हम यहाँ पर
फाइंड कर सकते हैं डी सी की वैल्यू गिवन है स्मॉल सी के बराबर है, और अगर हम ओ से सी की डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी वो निकालें तो ओ से हमें डी जाना होगा पहले और फिर डी से सी। ओ से डी तक की स्मॉल डी डिस्टेंस है और सी डी की वैल्यू डी सी की वैल्यू जो है वो स्मॉल सी है। तो इनकी जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी हम यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। जबकि हम लोग जानते हैं बात चल रही है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की, यानी इस पार्टिकल के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी ये पोजीशन है और ये वेलोसिटी है। ऐसे ही सभी तीनों के लिए वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और सेंटर ऑफ फोर्स जो है इसका ओ। जब हम सिंपल हार्मोनिक की बात करेंगे तो उसमें ज़रूरत होती है एम्पलीट्यूड की और इंटेंसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की। आमतौर पे जो वेलोसिटी होती है हम उसको यू से नोट करते हैं, क्योंकि हमसे ये चीज़ें छीन ली गई हैं। यू जो है वो इन्होंने ए पॉइंट पर वेलोसिटी दे रखी है। इसी तरीके से जो एम्पलीट्यूड को हम यूजुअली ए से डिनोट करते थे वो भी यहाँ पर देखिए ये डी से ए तक की डिस्टेंस दे रखी है। तो हम अब नोटेशन को चेंज करते हुए मान लेते हैं कि लेट इंटेंसिटी of the simple harmonic motion भी इसको हम म्यू से डिनोट कर लेते हैं एंड, और यहाँ पर जो हम एम्पलीट्यूड को मान लेते हैं एंड amplitude of simple harmonic motion भी इसको हम किसी और नोटेशन L से यूज़ कर लेते हैं। अब इतना अगर है तो हम कह सकते हैं देन वेलोसिटी जो कि वेलोसिटी इसको हम B से अगर कैपिटल B से नोट कर दें एट ए डिस्टेंस, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं कि ये सेंटर ऑफ फोर्स से x डिस्टेंस पे होती है, तो वेलोसिटी को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में किस तरीके से किस फार्मूले से लिखते हैं। तो द डिस्टेंस एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम ओ, और ओ यहाँ पर सेंटर ऑफ फोर्स है। तो देन द वेलोसिटी v एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम ओ is given by यहाँ पर ओ सेंटर ऑफ फोर्स है, तो हम लोग जानते हैं इस फार्मूले से दी जाती है वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू, और जो एम्पलीट्यूड होता है उसका स्क्वायर माइनस सेंटर ऑफ फोर्स से यानी ओ से उस पॉइंट तक की जहाँ पर ये पार्टिकल है उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं और इसको जब हम यूज़ करें हम ए के लिए, ए पर जब पार्टिकल होगा एट ए पॉइंट पर हमें मालूम है कि जो वेलोसिटी v है वो तो u के बराबर दे रखी है और x की वैल्यू जो है वो o से लेके a तक की डिस्टेंस जो पीछे हम लोगों ने फाइंड की थी वो a की वैल्यू थी d प्लस a। तो o a की वैल्यू भी रख दें यहाँ पर d प्लस a, तो d प्लस a यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। तो इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम इसको निकाल सकते हैं। v की जगह पर u का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू, और l स्क्वायर ऐसे लिख रहे हैं। x की जगह पर हमें d प्लस a लेना है, उसका स्क्वायर करना है। म्यू को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन म्यू इज इक्वल टू l स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर ओपन कर दें तो आ जाएगा d स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस दोनों का इंटू का ट्वाइस यानी 2 टाइम्स d इंटू a। अब हम इस इन टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट को पहले ओपन कर लें, एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2ad, और ये लेफ्ट हैंड साइड में यू स्क्वायर अपॉन म्यू चल रहा है। अब हम इसको उधर ले जाएंगे, ए स्क्वायर को हम इसके साथ में रखें तो यू स्क्वायर अपॉन म्यू प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको हम एक ब्रैकेट में कर देंगे और इन टर्म को ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ये, और यहाँ पर a इंटू 2d इस तरीके से इसको लिख लें
इंटू टू डी, और ये डी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा प्लस हो जाएगा, और एल स्क्वायर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, और इसको एक ब्रैकेट में लिख दें, राइट हैंड साइड में 0 कर दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। जिस तरीके से हमने ये ए के लिए लिखा है ऐसे ही हम कर सकते हैं बी और सी के लिए, तो इसलिए लिख देते हैं सिमिलरली देखिए चेंज क्या हुआ, चेंज ए से बी में और सी में जाने में, ए की जगह पर अगर हम ए से बी में जा रहे हैं बी पॉइंट में, तो चेंज देख रहे हैं कि यू की जगह पर यू स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा स्मॉल में बी स्क्वायर अपान में म्यू, और डिस्टेंस चेंज हुई है, ए की जगह पर बी हो गया, बाकी चीज़ें तो वैसे ही रखना है, यानी ए की जगह पर बी रखना है, बाकी चीज़ें 2d और ऐसे ही डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर तो सेम रहेगा, और राइट हैंड साइड में 0। ऐसे इक्वेशन नंबर 3 डाल दें। सिमिलरली इतना, एंड अगर हम पॉइंट सी की बात करेंगे तो वहाँ पर वेलोसिटी जो है वो W के इक्वल है W स्क्वायर अपान म्यू, और डिस्टेंस है C, तो ये C स्क्वायर हो जाएगा प्लस का C इंटू 2D प्लस का L स्क्वायर D स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर, राइट हैंड साइड में 0। इसे इक्वेशन नंबर 4 डाल देंगे। इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर D और ये जो हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट जो है डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएं। तो इसका आसान तरीका ये होता है कि हम डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हैं, अगर राइट हैंड साइड में 0 है तो डिटर्मिनेंट में हम देख लेते हैं कि जैसे हमें एलिमिनेट करना है डी को, तो 2d को भी एलिमिनेट कर लेते हैं, 2d और ये पूरा का पूरा, तो इसमें कोफिशिएंट इसका देख लेंगे 1 होगा, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 मान सकते हैं, ये कोफिशिएंट 1 मान सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी हमें इस वाले टर्म में भी कोई ऐसा है जिसको हमें हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सबको रखना चाहते हैं, ए को भी यू को भी और म्यू को भी, तो यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं। तो इसका मतलब हम एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पर 1 को तो एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन 1 के कोफिशिएंट को हम रखेंगे डिटर्मिनेंट के अंदर। तो इन डी को और इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, इसी चीज़ को हम लिख देंगे कि eliminating 2d and d square minus l square from equation 2, 3 and 4। तो आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इन तीनों इक्वेशन को आप देखेंगे, जो 1 का जो कोफिशिएंट है उसको लिखेंगे, ये और दूसरे मेथड से भी सॉल्व हो सकता है, अगर डिटर्मिनेंट का यूज़ करेंगे तो आप कैलकुलेशन में बहुत आसानी पाएंगे। दूसरे इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर 3 में देख रहे हैं 1 को कोफिशिएंट ये बी स्क्वायर अपान म्यू प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर तीसरे इक्वेशन नंबर 4 में देख रहे हैं कि 1 का कोफिशिएंट यहाँ पर डब्ल्यू स्क्वायर अपान म्यू और प्लस का सी स्क्वायर, और फिर इसके बाद में 2d का कोफिशिएंट नेक्स्ट कॉलम में, अलग कॉलम में, एक फर्स्ट कॉलम हो गया डिटर्मिनेंट का, सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम होगा। तो यहाँ पर 2d को कोफिशिएंट a, फिर है b और फिर है c, तो यहाँ पर लिख देंगे a b c। ऐसे यहाँ पर देखेंगे कि डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को, इस ब्रैकेट को एलिमिनेट करें तो उसका कोफिशिएंट तीनों में ही 1, 1 और यहाँ पर 1, 1 और 1 है तीनों इक्वेशन में, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, 1, 1, और राइट हैंड साइड में 0 है, इक्वल टू से 0 रख देंगे। इससे हम जो आर्बिट्री कांस्टेंट अपनी तरफ से ऐड किए थे हमने उनको हटा दिया हम लोगों ने। अब वो रिलेशन आ जाएगी जो गिवन क्वांटिटीज़ थी, यानी ए बी सी और यू वी डब्ल्यू में रिलेशन आ जाएगा, और म्यू के अंदर ये टाइम पीरियड टी छुपा होता है, जो प्रूव करना है उसमें हमें मिल जाएगा। तो अब सबसे पहली स्टेप हमारी इस डिटर्मिनेंट की ये होगी कि प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम किसी कॉलम या रो के जो एलिमेंट है उनको प्लस की फॉर्म में अगर लिखते हैं, तो हम डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट कॉलम जो है अगर आपने दिया है तो उसको स्प्लिट करना चाहते हैं, तो उसके फर्स्ट जो एलिमेंट होंगे वो एक डिटर्मिनेंट आएंगे, बाकी के जो कॉलम है उनके साथ, और सेकंड जो हमने टर्म्स लिए हैं हर एक टर्म में, तो वो अलग कॉलम बनाएंगे, और ये कॉलम दोनों ही डिटर्मिनेंट में सेम होंगे, और हम इसको प्लस की फॉर्म में 2 डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इस डिटर्मिनेंट को बांट सकते हैं। यहाँ पर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, अगले पेज पे हम इसको लिखने जा रहे हैं। तो उसमें ये कॉलम सेम रहेंगे, और फर्स्ट कॉलम में हम इस प्लस से पहले वाले लिखेंगे, और दूसरी जो डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो उसमें ये वाले कॉलम दोनों में सेम रहेंगे, और ये वाला जो होगा कॉलम उसमें फर्स्ट कॉलम रहेगा, जो अगले स्टेप में आप देख लेंगे। तो पीछे आप देख लीजिएगा, हम यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये है
यू स्क्वायर अपान म्यू वी स्क्वायर अपान म्यू एंड डब्ल्यू स्क्वायर अपान म्यू। और जैसे कि हमने बोला था कि बाकी के दोनों कॉलम को एज इट लिखना है ए बी सी, और ये 1 1 1 और इसके बाद में प्लस का साइन, और फिर नेक्स्ट जब डिटर्मिनेंट हम लिखेंगे और उसमें ये लास्ट के दोनों जो कॉलम है ए बी सी 1 1 वैसे ही लिखना है, और ये कॉलम जो है उसमें जो सेकंड एलिमेंट थे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इनको यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब इसको हम कोशिश करेंगे इंडिटरमिनेंट को खास तौर से इसको उसी फार्म में लिखना जैसे कि हमें दे रखा है। तो इसमें देखना है कि 1 अपान म्यू तीनों ही टर्म्स में आ रहा है इस फर्स्ट कॉलम के, तो इन एलिमेंट्स में से हम बाहर ले लेंगे, यानी इस रो में से फर्स्ट कॉलम में से 1 अपान म्यू को हम बाहर ले लेंगे। तो जो बचेगा उसको लिख दे रहे हैं। पहले वाले में बचेगा हमारा ये यू स्क्वायर बचेगा, फिर दूसरे वाले रो में वी स्क्वायर बचेगा, तीसरे वाले में डब्ल्यू स्क्वायर। बाकी चीज़ें एज इट नोट करना है, ए बी सी 1 1 1 और प्लस यहाँ पर ये कॉलम शुरू हो रहा है। और हम लोग जानते हैं कि इसमें अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी इसकी वैल्यू अगर आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम इसको इसको करेंगे। और इसको सॉल्व हम बाद में करेंगे, पहले तो हम इसको ट्रांसपोज करने को सोच रहे थे। चलिए अगली स्टेप में कर लेंगे। और फिलहाल अभी हम इसको ऐसा करते हैं कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, हालांकि कोई कंपलसरी नहीं है यहाँ पर, और हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ए स्क्वायर ए 1 इज और ये जगह बी स्क्वायर बी 1 और सी स्क्वायर सी 1 इज इक्वल टू 0 एज इट लुक। हमने कोई भी चेंज नहीं किया सेकंड वाले में। अब इसको हम ट्रांसपोज करके उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, और जो हमें इस वाले में प्रूफ जो करना था तो वो देख रहे हैं कि ये जो कॉलम नज़र आ रही है वो उस जो प्रूव करना उसमें रो है, तो इसमें हम चेंज करेंगे, यानी पूरे डिटर्मिनेंट को जो रो है उसको कॉलम में, यानी फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट रो में, सेकंड अगर कॉलम है सेकंड रो में, और थर्ड कॉलम है तो थर्ड रो में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि इसी तरीके से ये आ भी रहा है प्रूव करना। तो 1 अपान म्यू, और इसको हम जैसे कि अभी बोला था कि फर्स्ट ये कॉलम है उसको फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर देंगे यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, और नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड जो कॉलम है उसको सेकंड रो में बदल देंगे। और आपको मालूम है कि रो को कॉलम में चेंज करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू में चेंज नहीं होता है। अब हम इस टर्म को यानी इस डिटर्मिनेंट को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, उससे पहले माइनस आ जाएगा, और इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, एज इट लिख दे रहे हैं, कोई भी बदलाव इसके अंदर नहीं है। सी स्क्वायर सी ओ 1, और इस डिटर्मिनेंट को मैं सॉल्व करके लिखना होगा जैसे कि मैं प्रूव करना उससे पता चल रहा है, ये हमारा यू स्क्वायर है। अब हम इस म्यू को राइट हैंड साइड में पहुंचा सकते हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं राइट हैंड साइड में। क्या सॉल्व करेंगे, 2 0 अगर मिल जाते हैं तो यहाँ पर 2 0 बना लेंगे आसानी से। हम फर्स्ट वाले रो में से आप डायरेक्ट भी इसकी वैल्यू रखना चाहें तो रख सकते हैं। हम R1 में से R2 माइनस करेंगे और दूसरे ऑपरेशन करेंगे R2 में से R3, और लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी चेंज नहीं, इसको एज इट नोट कर दे रहे हैं 1 अपान म्यू एंड यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ए बी सी 1 1 1, और राइट हैंड साइड में हम यहाँ पर इसको लिख देंगे माइनस का। इसमें से ये घटाना है तो ए स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, ऐसे ये ए माइनस बी और 1 में से बन जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से बी स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा सी स्क्वायर बी माइनस सी, और ये 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा सी स्क्वायर सी और यहाँ पर आ जाएगा 1। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि थर्ड कॉलम है, तो इस थर्ड कॉलम को हम के रिस्पेक्ट इसमें थर्ड कॉलम में जो 2 0 आ रहे हैं, थर्ड ऑर्डर की ये डिटर्मिनेंट है, तो आसानी से इस थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर लेंगे। तो इसमें एक ही एलिमेंट है, बाकी तो 0 छोड़ दीजिए, सिर्फ 1 लिखेंगे, 1 से जाने वाले रो और कॉलम को छुपाएंगे, जो बचेगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं, और से जाने वाले 1 कॉलम रो और कॉलम को छुपा के इसको लिख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड को एज इट नोट कर देंगे जैसे लिखा है, और जो मैं प्रूव करना वो आ भी रहा है इसमें, लेकिन म्यू एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये यू स्क्वायर
वी स्क्वायर और डब्ल्यू स्क्वायर, यहाँ पर ए बी सी था और इधर 1 1 1 था। राइट हैंड साइड में माइनस था, उसके बाद हमने यहाँ पर थर्ड वाला जो कॉलम था उसका लास्ट एलिमेंट 1 से जाने वाले रो और कॉलम को छुपा के जो बचेगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। वो देखिए इसे छुपा देंगे, रो को भी छुपा देंगे और कॉलम को, जो बस दिख रहा है इतना वो उसको हम आगे लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पर ए माइनस बी, फिर था बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बी माइनस का सी। अब यहाँ पर इसको एक्सपेंड हमें करना होगा, सॉल्व करना होगा, कैलकुलेशन करनी होगी। तो ये वैल्यू आ रही माइनस, इसमें से देखिए अगर हम ए माइनस बी को कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं इस वाले रो में से, तो हमको यहाँ पर ए माइनस, वैसे तो फैक्टर होंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी तो यहीं पर रह जाएगा और ए माइनस बी देखिए बाहर हो चुका है। ये यहाँ पर ए माइनस बी बाहर हुआ तो 1 आ गया, और इसी तरीके से इस वाले जो रो है इसमें से हम बी माइनस सी को जब बाहर ले लेंगे तो इसके फैक्टर बी प्लस सी और बी माइनस सी होंगे। बी माइनस सी बाहर हो गया, यहाँ पर बचेगा बी प्लस सी और इसमें पूरा बाहर हो गया तो ये 1 बचेगा, और ये माइनस का ए माइनस बी, बी माइनस का सी। अब यहाँ पर सेकंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है, इसका इंटू इसमें माइनस इसका इंटू इसमें कर लेंगे, तो 1 का जब इसमें इंटू करेंगे तो ए प्लस बी ही आएगा और इसका इंटू 1 में होगा तो ये बी प्लस सी ही मिलेगा हमको। ब्रैकेट ओपन करने पर माइनस बी प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, और ब्रैकेट ओपन करने पर सी देखेंगे कि माइनस हो जाएगा और ए जो है यहाँ पर प्लस का है, और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, क्योंकि माइनस का इंटू करने पर साइन चेंज हो गए। और लेफ्ट हैंड साइड में जो चल रहा था वो एज इट नोट कर लें, म्यू यू स्क्वायर वी स्क्वायर एंड डब्ल्यू स्क्वायर ए बी सी एंड 1 1 1। इस म्यू को अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमें मिलेगा यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ए बी सी 1 1 1। और यहाँ पर इस म्यू का जब ये चूँकि सॉरी देखिए 1 म्यू चल रहा होगा, ये 1 म्यू चल रहा था, ये 1 म्यू चल रहा था, इसको हमें 1 में म्यू लिखना था, 1 म्यू कर लीजिए और जो राइट हैंड साइड में पहुँचाएंगे तो म्यू का हो जाएगा मल्टीप्लाई ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। और फिर हम लोग जानते हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है उसमें टी बराबर होता है 2 पाई अपान म्यू होता है, रूट म्यू होता है। तो इसमें अगर हम इसको ट्रांसपोज करके रूट म्यू निकालेंगे तो ये 2 पाई अपान में टी हो जाएगा। दोनों साइड अगर होल आप स्क्वायर करेंगे तो म्यू का स्क्वायर, ये म्यू राइट म्यू मिल जाएगा रूट म्यू का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर अपान में टी का स्क्वायर टी स्क्वायर रह जाएगा। म्यू की इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो मिलेगा हमें, देयरफॉर हम कह सकते हैं यू स्क्वायर बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ए बी सी अपन 1 1, और राइट हैंड साइड में म्यू की जगह पर हम रख रहे हैं 4 पाई स्क्वायर अपान टी स्क्वायर। बाकी देखिए जो भी फैक्टर जिस तरीके से लिखे हैं राइट हैंड साइड में, ये बी माइनस सी पहले लिख देते हैं और फिर सी माइनस ए और ए माइनस बी, ये प्रूव करना वो इसी तरीके से लिखा है, और ये लेफ़्ट में लिखा है, ये राइट में लिखा है, जो प्रूव करना था हमारा ये आ चुका है। Thank you very much indeed for listening me. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.